गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बट अभी गुड इवनिंग का टाइम है। सॉरी सर। चलो कोई नहीं, जब भी आप जगे तभी गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपकी पहली क्लास हुई? यस सर। किसके साथ हुई थी? अभी आप किसी सर की? मेघा मैम के साथ। अच्छा, मेघा मैम के साथ आपकी क्लास थी 7 to 7:40। ये कितने बजे तक का है? कितने बजे तक का है? डॉक्टर सुदेव। कौन है भाई ये? है कौन? क्या हुआ मृदुल बेटा, क्या हुआ? इसको बोलना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो आपकी पहली क्लास कैसी रही मेघा मैडम के साथ? आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। सर अच्छी थी। आपको अच्छा लगा? यस सर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए और लाइफ में कुछ आगे बनने का जो आपका सपना है उसकी तरफ गुड इवनिंग सर। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहिए। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आशिता? मैम सर आ रही है। अच्छा, नहीं आपने लिखा ना सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर दोबारा गुड इवनिंग। क्या बोल रहे हो? सर दोबारा अटेंडेंस डालनी है। नहीं गुड इवनिंग। आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं थी, बताइए। सर दोबारा अटेंडेंस डालनी है। नहीं, देखो बेटा, ये जो क्लासेस है ना, ये आपके स्कूल की तरह नहीं है। इनमें आपको अटेंडेंस डालने की जरूरत नहीं है। इनमें आपको मेंटली और फिजिकली सर मैं रिपीट कर दूं, हम आज ना जो पिछली क्लास लेट हो गई थी, कल हुई थी। हाँ तो वो थोड़ा सा रहेगा। अभी हम आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे, वो क्लास लेट नहीं हो आपकी। गुड इवनिंग बेटा। पूजा जी, सभी ने ज्वाइन कर लिया है क्या? गुड इवनिंग सर। हमसे आईडी वो मेरी आईडी है जिया शर्मा। पूजा जी मुझे सुन पा रही हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। सर ये ना जो सर जो पूजा शर्मा के नाम से आईडी है, वो मैं एक स्टूडेंट हूँ जिया शर्मा। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, ओके ठीक है। ये सर जो मेरे ना दूसरे फोन से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट की। अच्छा अच्छा। गुड यस इवनिंग सर। Okay. सर माई सेल्फ ज्योति शर्मा, प्रिंसिपल सर्विस कार्य विद्या मंदिर हुआ। अच्छा ज्योति जी, आप हैं हाँ जी इसकी सर, मेरी आवाज कोऑर्डिनेटर?
हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी 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 ओके ओके जी सर, मैडम। अभी ये क्लास पहली वाली अभी खत्म हुई है, तो बच्चे अभी शिफ्ट हो रहे हैं इस क्लास में, हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, वैसे लास्ट उसमें कितने थे 7th क्लास के बच्चे? उसमें 6 क्लास है सर ये। ये 6th है क्या? हाँ जी, 6 ग्रुप ए। ओके, 6th ग्रुप ए है। हाँ जी हाँ जी। तो कितने थे वहां पे? 39 थे सर हाईएस्ट ना वहाँ। ओके, ठीक है। जी तो 34 हो गए हैं, मतलब कि तुम 7-5-6 बच्चे। एक्चुअली में कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी आए हैं, दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, तो वो शायद कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। ओके, इसी वजह से हाँ ना जी मैं चाहता हूँ कि ये 1-2 सेशंस हमारी क्लासेस के ना थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो जूम वगैरह में आती हैं उनको लेके पेरेंट्स के साथ, चाहे उनको ऑडियो से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे उनको ज्वाइन करना है, क्योंकि थोड़ा सा शुरू में रहेगा। जी जी, आज फर्स्ट डे है, थोड़ी दिक्कत आएगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। धीरे मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज बच्चे काफी एक्साइटेड थे पहली क्लास में, तो अभी शिफ्ट हो गए मुझे लगता है सारे ऑलमोस्ट बच्चे, तो एक आधा मिनट वेट करके हम कर सकते हैं सर स्टार्ट। ठीक है मैडम, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो हम एक काम करते हैं, इतने 1-2 बच्चे सर जो रह गए हैं तब सर तक हम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर बेटा। आप मैथ्स करवाओगे हमें? नहीं, मैं आपको ना सोशल साइंस, इथिक्स, मोटिवेशन, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा। आपकी लाइफस्टाइल, आपका डिसिप्लिन, आपका शेड्यूल, आप लोग जो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो ना वो 700 रुपीज थे, वो कब देनी है? वो आप की जो ज्योति मैम है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। हम बच्चे, हमारे पास ज्योति कौन मैम कौन का से नंबर सब्जेक्ट नहीं है। बोले? आप जी आपका ग्रुप बना हुआ मैम है ना, सर हमारे पास ना ज्योति मैम का नंबर नहीं है। आपका बेटा जो जी मैं ग्रुप जो बना हुआ है ना आपका 6 वाला, यस 6 मैम। वाला जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी, आपने कब पेमेंट करनी है, कैसे करनी है, कैसे कैसे। मैंने जैसे लिंक वो भी भेजी है आपको, लिंक भी भेजे हैं मैंने आपको, इंस्ट्रक्शंस भी भेजी है ना। यस मैम। मैम बट उसमें यहाँ पे यस मैम। मैम इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कराओगे? हाँ जी मैम मम्मा कह रही हैं कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा करवाओगे कुछ चीज। बेटे, एक्स्ट्रा ही होगा सब कुछ, आप स्टार्ट तो करो एक बार, आपको सब कुछ एक्स्ट्रा ही ओके मिलने मैम। वाला है। हाँ आप स्टार्ट करें आराम से, थोड़ा सा पेशेंस रख के हमने सुनना है बड़े अच्छे से। एक्सक्यूज मी मैम। ओके मैम मैम मुझे ना इंस्ट्रक्शन नहीं मिली मैम, तो आप इंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा सेंड कर दोगे? हाँ चलो, ओके बेटा, मैं बताता हूँ अब आपको ना। अब जी आपको, सर बताएंगे। आप बेटा आप एक काम कीजिए कि आप अपना ना सब म्यूट कर लीजिए, ठीक है? मैं भी कर देता हूँ, और आप जो नहीं हुए हैं वो भी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब हम ना इसके, ये जो क्लासेज हैं इनके रूल्स बनाते हैं। देखो कि ये जो क्लासेज हैं, इन क्लासेज में आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, नई नई चीजें सीखने वाले हैं। लेकिन किसी भी चीज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो वो रूल्स हम समझ लेते हैं और सेट कर लेते हैं। तो रूल नंबर 1, आप सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही मेरिटोरियस हैं, और पूरे पंजाब से जितने भी सर्वोत्तरी शिक्षा समिति के स्कूल्स हैं उनसे आप सेलेक्ट होके आए हैं। तो ये दिमाग में आप बिठा लीजिए कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्पेशल हैं। इसीलिए आपके लिए क्लासेस शुरू की गई हैं, क्योंकि पूरे पंजाब स्टेट में सर्वोत्तरी के हजारों की संख्या में बच्चे हैं, उसमें से आप 50 सेलेक्ट होके आए हैं।
ये आप सारे बच्चे अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये आपका रूल नंबर 1 है कि आप स्पेशल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप जीनियस हैं। रूल नंबर 2, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप जीनियस हैं, आप मेरिटोरियस हैं, तो आप सभी को एक नोटबुक और एक पेन लेकर इन क्लासेस में बैठना है। ये आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत जीनियस हैं, बहुत मेरिटोरियस हैं, तो फिर आगे चल के आप लोग ही इस देश की बागडोर संभालेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। वो मैं आपसे आपके एम्स पूछूंगा, तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली सुनना है। मैं आपको जो बोलूं वो आपको केयरफुली सुनना है, क्योंकि जब आप किसी को सुनना शुरू करोगे और किसी को सुन पाओगे, तभी आप आगे चल के किसी को अपनी बात सुना पाओगे। तो ये रूल नंबर 3 है कि आपको बहुत ही केयरफुली, वेरी केयरफुली आपको इन क्लासेस को बड़े ध्यान से सुनना। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है कि आपको अपना माइक अनम्यूट नहीं करना है, म्यूट ही रखना है। आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको कई सारी क्वेरीज होंगी, आपको कई सारे प्रश्न आएंगे, कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, और मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, वो आपकी समझ में ना भी आए तो भी आपको बीच में नहीं बोलना है, अपना माइक अनम्यूट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैंने रूल नंबर 2 बताया था कि आपको पेन और नोटबुक लेके बैठना है, तो साइड में उसमें नोट कर लेना है कि आपकी ये प्रॉब्लम है और ये आपका क्वेश्चन है। फिर आपको इस जूम में, इसमें आप देखेंगे कि इसमें ना एक ऑप्शन है रिएक्शन वाला, या एक ऑप्शन है इसमें रिएक्शन वाला जो ऑप्शन है ना, वहां से आपको हैंड रेज करना है, और हैंड रेज कर दोगे तो मेरे पास चैट बॉक्स चलता रहता, मैं चैट बॉक्स को ध्यान से देखता रहता हूँ। तो मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उन सबको मैं सॉल्व करके ही क्लास को खत्म करूंगा। अगर टाइम कम होगा तो अगली क्लास में आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। तो आपको क्या करना है, हैंड रेज करना है, ठीक है। ये आपका रूल नंबर कौन सा हो गया, 4था, ठीक है। अब रूल नंबर 5 क्या है कि आपको पंक्चुअल रहना है, क्योंकि इन क्लासेस का जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। अभी आपने देखा कि आपकी क्लास शुरू होती है 7:40 को, लेकिन 7:40 को ही आपकी दूसरी क्लास खत्म हुई, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांजिशन करने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो 40 मिनट की जो आपकी क्लास है, उसमें आपके पास इफेक्टिवली 30 मिनट का समय मिलेगा। 30 मिनट ही आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसको समझने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पंक्चुअल रहना है। आपको बहुत ही टाइम से, इन 2 घंटे की क्लास होती है 7 से 9, तो उन 2 घंटों में आपको आपका जो खाना है, आपका जो पीना है, आपको और कोई काम है, उनको 2 घंटे के लिए साइड में रखना है, और 7 बजे से 9 बजे तक इन क्लासेस में बैठना है। तो जो भी ट्रांजिशन का जो टाइम है उसमें कम से कम टाइम लगाना है। आप जब 7:40 पे क्लास खत्म हो रही है, दूसरी 7:40 पे शुरू हो रही है, तो उस ट्रांजिशन में धीरे धीरे करके आपको टाइम कम करना है, क्योंकि स्विच ही करना है, एक ही लैपटॉप या मोबाइल से आपको ऑपरेट करना है। तो आपको धीरे धीरे उस टाइम को 2 या 3 मिनट करना है और पंक्चुअल रहना है। ये हो गए आपके 5 रूल्स, ठीक है। इन रूल्स को आप जो नोटबुक लेके बैठे हैं उस नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें आप समझ पाएंगे तो इन क्लासेस को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप इन क्लासेस से सीख पाएंगे। जैसे एक बच्चे ने बोला कि इन क्लासेस में हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे, कुछ अलग से सीखेंगे, तो डेफिनेटली आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि इन क्लासेस में हम सब
बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ और नई चीजें देश दुनिया और अपने कैरियर, अपने लाइफ से रिलेटेड चीजें हम पढ़ेंगे। और मेरे जैसे बहुत सारे सर और मैडम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीजें नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन किए हैं और आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, परिवार अच्छा है, स्वस्थ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे और स्वस्थ रहें ताकि आप इन क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर पाएं और अपनी लाइफ में जो आपके गोल्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते रहें। अब मैं जो तीसरी बात करना चाहूंगा वो ये है कि जो कोविड पैंडेमिक है, कोविड-19 है, इसके बारे में आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है 6th क्लास से बड़ा कि जिसको पता ना हो। आपको भी पता होगा कि कोविड-19 जो पैंडेमिक है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और उससे हमारे लाइफस्टाइल में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपके स्कूल्स बंद हो गए हैं, आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन लगती हैं, आपको स्कूल जाना नहीं पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी जुड़ी हुई हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को मैं देख पाता हूं और मैं आपको उन अपॉर्चुनिटीज को याद दिलाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने रूल नंबर 1 बताया था कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही जीनियस हैं और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी जैसे कि आप मेरे साथ जुड़ पा रहे हो, आप अपने जो टीचर्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ जुड़ पाते हो। बहुत सारे आप ऑनलाइन आपने क्लासेस ली होंगी बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज की, तो आपने देखा होगा कि जो चीजें हमें पहले स्कूल और घर तक ही सीमित रखती थी, आज हम बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सुन पाते हैं। आज हम जूम चलाना सीख गए 6th क्लास में, गूगल मीट चलाना सीख गए, वेबएक्स चलाना सीख गए, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम चलाना सीख गए। और हम यूट्यूब पे जो पहले जो मटेरियल पढ़ा रहता था, सामग्री पड़ी रहती थी, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करना सीख गए। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप 6th क्लास में आपको ये सब पता चल गया तो 12th तक तो आप 7 इयर्स में मास्टरी हासिल कर लोगे। Whatever you want to achieve in your life, you will definitely get all those things. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इस पेंडेमिक कोविड-19 के कारण। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम टाइम टू टाइम जानते रहेंगे। अब चौथी बात करता हूं कि जो जूम प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म को कैसे हम इफेक्टिवली चलाएं उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आपको जूम प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने में और मेरी आवाज सुनने में, मेरा वीडियो देखने में कोई दिक्कत तो नहीं आती। जिनको दिक्कत आती है वो सिर्फ मैसेज लिखना, बोलना मत। जो चैट बॉक्स है उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, वॉइस की दिक्कत है, वीडियो की दिक्कत है या इन बिटवीन कोई इंटरप्शन है, तो वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दें कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, या उनका कोई कलीग है, कोई उनका दोस्त है जो उनके स्कूल से है और वो इन क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर पा रहा किसी कारण से। अच्छा पूजा, आपको मेरी वॉइस अच्छे से नहीं सुनाई दे रही? अभी सुनाई दे रही है? सर आपकी बात ठीक है, वो नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, आप अपना जगह चेंज करके देखो। सर की आवाज बिल्कुल क्लियर है। ये सेंड कर ली। ठीक है बेटा। तो ये होगी चौथी बात कि किसी को कोई यस सर यस मीटिंग ज्वाइन नहीं होती है। अच्छा हर्षित, आपको कोई दिक्कत आती है मीटिंग ज्वाइन करने में? तो मेरे ख्याल से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे से चैट कर रहे हैं, तो आपको अगर दिक्कत आती है तो शायद नेटवर्क की ही दिक्कत होती होगी। सर नहीं सर, वो मेरे सर मम्मा के फोन पे होती नहीं,
तो फिर पापा के फोन पे करनी पड़ती है। हाँ, वो एक्चुअली मम्मा का फोन और पापा के फोन में ना नेटवर्क का इशू रहता है। कई बार अगर जो इंटरनेट है अगर वो अच्छे से उसके सिग्नल्स नहीं आते हैं, रेंज नहीं आती है, तो इस कारण से वो थोड़ी दिक्कत होती है। और कुछ जो स्मार्टफोन जो पुराने हैं उनमें थोड़े नेटवर्क की इशू रहती है, और जो नए स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें जो नेटवर्क का जो रीचेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। तो इस करके आपके पापा के फोन में आते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक बच्चे ने पूछा कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो मैं इसी पे आने वाला था। तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे आप जानते हैं, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, और मैं तो आपको किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो मेरा नाम, सर आपने पिछली बार भी हमारी क्लास ली थी। पिछली बार ली थी ना, तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुदेश है और भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है उसमें मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ, और बहुत सारे साइंटिस्ट मेरे साथ काम करते हैं। मैं बहुत सारे साइंटिस्ट का बॉस हूँ और कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैं लीड करता हूँ। लॉन्च व्हीकल्स, रॉकेट्स, मिसाइल, सैटेलाइट्स, उन सारी चीजों को मैं डील करता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें। और इसके साथ साथ आप जैसे बच्चों के साथ बातें करना, आप जैसे बच्चों को पढ़ाना, आप जैसे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, और आप जैसे बच्चों को आगे बढ़ाना और उनके जो ड्रीम्स हैं, एम्स हैं, उनको अचीव करवाना, ये मेरा शौक है। इसी शौक के कारण मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम अगली क्लास में बड़े अच्छे से और डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि जो सोशल साइंस है उसको अगर समझना है तो आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ। आप कोई भी चीज देखो कि ये दुकान कैसे चलती है, ठीक है, आपके पास फोन कैसे आता है, आपके घर में खाना कैसे आता है, मौसम कैसे बदलता है, सूरज कब निकलता है कब ढलता है, ठीक है, पेड़ पौधे कैसे ग्रो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये आसपास जितने भी वकील हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्राइम करते हैं उनको जो सॉल्व करने में जो क्रिमिनोलॉजी यूज होती है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, जितने भी नेता हैं, जितने भी जजेस हैं, ये सारे लोग और उन सारे लोगों का जो प्रोफेशन है और उन लोगों की जो पढ़ाई है वो सोशल साइंस से ही निकलती है। आपने देखा होगा कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, एक है मैथ, एक है साइंस, और एक है इंग्लिश, हिंदी, जीके, वो सारी चीजें रहती हैं, और एक होती है सोशल साइंस। मैथ मैथ ही रहता है, साइंस साइंस ही रहती है, आगे जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जो सोशल साइंस है ना, वो 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों पार्ट्स में डिवाइड होती है, दर्जनों उससे डिविजन्स निकलती हैं, दर्जनों स्पेशलिटीज निकलती हैं। तो हमारे समाज में, क्योंकि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो कैसे काम करती है, उसमें पैसा कैसे आता है, उसमें सड़कें कैसे बनती हैं, उसमें नेता कैसे चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, वो सारी चीजें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे रूल रेगुलेशन क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमारा बैंक कैसे काम करता है, हमारा पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है, हर चीज सोशल साइंस है। तो आप कल की जब क्लास में आएंगे तो आपसे मैं पूछूंगा कि आपने जो चीजें मैंने बताई उसके अलावा और कौन सी नई चीज आपने देखी और आपने फील की कि ये भी सोशल साइंस का पार्ट हो सकता है। तो आप इस क्लास के बाद सोचना, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ डिस्कस करना, और
कल मुझे फिर बताना कि सोशल साइंस में और क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं। सोशल साइंस बहुत वास्ट है और इसी को ही मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा। इसको हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हमें ये बोरिंग सब्जेक्ट ना लगे, हमें बहुत आनंद आए। क्योंकि देखो जैसे रामायण है, महाभारत है, आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हो, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हो, वो सारी चीजें सोशल साइंस है। वही सब चीजें हम पढ़ेंगे। गर्मी कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बरसात आती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, फल फल कैसे लगते हैं, सब्जियां कैसे आती हैं, ये सारी चीजें हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, पर मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब मैं चाहूंगा कि मुझे भी आप सभी बच्चों के बारे में पता चले कि आप कौन हैं, क्या मतलब कि लाइफ में बनना चाहते हैं और कहाँ से आप इस क्लास में जुड़े हैं। तो हम जो इंट्रोडक्शन लेंगे ना, उसका भी एक रूल है। मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेटिकली कि आयुषी को जैसे इंट्रोडक्शन देना है तो इंट्रोडक्शन में क्या देना। मुझे 3 चीजें जाननी है, आपका नाम, आप कहाँ से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, और आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। क्योंकि आपके एम्स, आपके ड्रीम्स मुझे क्लियर होंगे, मैं समझ पाऊंगा, तो मैं डेफिनेटली आपके एम्स और ड्रीम्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो मैं चाहूंगा अल्फाबेटिकली सबसे पहले आयुषी आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नहीं बोलना है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। माय नेम इज आयुषी, माय डिस्ट्रिक्ट इज मोहाली, ओके, एंड माय हाँ अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक, आपका माइक म्यूट हो गया है। आई वांट टू बिकम आर्मी ऑफिसर। बहुत अच्छे बेटा, आप तो बहुत ही ब्रेव हो। क्योंकि कुछ साल पहले ही लड़कियों की हमारे देश में आर्मी और नेवी, एयरफोर्स में एंट्री शुरू हुई है और आप उस फील्ड में जाना चाहती हैं, तो रियली आप बहुत ब्रेव हैं। और मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करूंगा कि यू शुड बिकम आर्मी ऑफिसर। और आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ी रहेंगी, तो किसी ना किसी दिन मैं आपको आपकी क्लासेज में, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट ग्रुप है इसमें मैं आपको नए नए लोगों से भी मिलवाऊंगा। क्योंकि जब मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं, तो आर्मी ऑफिसर, तो आपको आर्मी ऑफिसर से भी पढ़वाऊंगा, आपको फील दिलाऊंगा कि आर्मी ऑफिसर कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनते हैं। तो इन क्लासेस में आप जो बनना चाहते हैं उस प्रोफेशन के लोग आपके साथ, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे इंटरेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे बेटा, ऑल द बेस्ट, और आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बिकमिंग आर्मी ऑफिसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदर्श शर्मा। आदर्श आप बताओ। Sir, my name is Adarsh Sharma and I am from Himachal district Mandi, and I am become to a scientist. साइंटिस्ट, कैसे साइंटिस्ट बनना चाहते हो आप? आदर्श अपना अनम्यूट करके बताइए कि आप किस तरह का साइंटिस्ट बनना चाहते हो। आदर्श सुन पा रहे हो मेरी आवाज? यस सर, सर वो मुझे भी नहीं पता। अच्छा नहीं पता, चलो कोई नहीं, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह के साइंटिस्ट अच्छे से बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आरती शर्मा। आरती शर्मा आप अपना अनम्यूट कीजिए और बताइए। आरती आप मेरी आवाज सुन पा रही हो? आरती शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरव जिंदल। आरव मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, माय नेम इज आरव जिंदल। I am from district Patiala
city Nabha. आप ना जब I इंट्रोडक्शन, want to be आरव, आप जब आप अपना इंट्रोडक्शन दो तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर लो, तो मैं आपको पहचान पाऊंगा ना कि आरव कौन है। क्योंकि अब तो आप मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाले हो, तो जो भी बच्चा इंट्रोडक्शन दे ना तो अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करके दे, ताकि मैं उसको देख भी तो पाऊं कि कौन है। okay sir. हाँ हाँ, अब बताइए। So my name is Zara Jindal. I हम्म am from district Patiala, city Nabha. I want to become a army officer. बहुत बढ़िया बेटा, मैं आपको डेफिनेटली आर्मी ऑफिसर बनाने में मदद करूंगा। ऑल द बेस्ट, और आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आगे हम बात करते हैं आशिता। आशिता, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, my name is Ashita. I am from district Hoshiarpur. हाँ, Sir, I want to become a IAS officer. बहुत बढ़िया बेटा, आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? सर वो अभी मैंने सोचा नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, वो मैं आपको सोचने के लिए टाइम दूंगा कि आप क्यों बनना चाहते हो। नेक्स्ट आदित्य। आदित्य, आप बताइए। Sir, my name is Aditya Verma. I lives in Nabha district, Patiala. I want to become a doctor and side by side cricketer. साइड बाय साइड क्रिकेटर भी? Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है, तो आपके ड्यूअल एम है। आप मुझे देखे नहीं आपने वीडियो, हाँ ठीक है, आप मुझे देखे, आप तो स्मार्ट हो वैसे भी, अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे क्रिकेटर भी बनोगे। तो अभी प्रैक्टिस करते हो क्या, क्रिकेट खेलने जाते हो? Yes, sir. अच्छा, एकेडमी ज्वाइन की हुई है? सर अभी नहीं की क्योंकि अभी कोविड है इसलिए नहीं की थी। नहीं, उससे पहले की थी? यस सर, एक बार की थी। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करते रहिए स्पोर्ट्स में भी और पढ़ाई में भी, और मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपके एम्स अचीव Thank you, कराने में। नेक्स्ट अनमोलदीप। Good evening, sir. My name is Anmoldeep Kaur. I live in Fatehgarh Churia in district Gurdaspur. I want to become a doctor. बहुत अच्छे बेटा, आपको मैं देख नहीं पाया, आप अपना वीडियो ऑन करके दिखाइए। हाँ बहुत अच्छे बेटा, तो आप किस तरह का डॉक्टर बनना चाहते हो? कुछ सोचा उस बारे में? अभी नहीं? No, sir. चलो कोई नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप क्या क्या पढ़ाई कर सकते हो डॉक्टरी में। हाँ, अब ए अल्फाबेट से सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन हो गया। इन 7 बच्चों के अलावा कोई है ए अल्फाबेट से जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हो? हाँ बताइए कौन? सर आराध्य शर्मा। हाँ, मैं आपका नाम बोल रहा था, आप पता नहीं आपको आवाज नहीं आ रही थी। हाँ बताइए। Sir, I am Radha Sharma. I am in Talwara district, Punjab, and I want to be a military officer. मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहते हो? एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब है ना वो हमारा स्टेट है, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे गुरदासपुर, मोहाली, पटियाला, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बी अल्फाबेट की। तो भावना, आप बताइए अपने बारे में। Sir, my name is Bhavna. हम्म I live in Rampraful district, Bathinda. I want to become a doctor. बहुत बढ़िया बेटा, ऑल द बेस्ट। मैं आपको डेफिनेटली डॉक्टर बनाने में मदद करूंगा। बाकी आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताए? Sir, Bathinda. भटिंडा।
ठीक है, तो अभी 8 बच्चों का मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया है, और इस आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं ना आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे भी बड़े ध्यान से अपने जो साथी हैं उनका इंट्रोडक्शन सुने, ताकि आपको भी पता चले कि आपके जो साथी इस क्लास में हैं वो कहाँ कहाँ से, कौन कौन से स्कूल से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप सबके साथ हैं। तो आपको भी एक फ्रेंडली माहौल मिलेगा और आपको बनाना चाहिए। तो अब हम बाकी का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 8:20 पे आपकी फिर से दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। तो इस क्लास को इंट्रोडक्शन है, सर मैं बताऊं अपना इंट्रोडक्शन। मैं बेटा सबका इंट्रोडक्शन सुनूंगा। आज भावना तक हम खत्म करते हैं, क्योंकि आपकी 8:20 पे ना दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि हमारी ये लास्ट क्लास है, हमारी आगे बहुत सारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन लूंगा, और अब मैं आपको जो मेरी क्लास है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, जिसके बारे में मैंने आपको मोटा मोटा बताया था। आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छा लाइफ स्टाइल बना लें, आप अच्छा डिसिप्लिनरी लाइफ स्टाइल बनाएं, और आपका जो एम है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको अचीव कर पाए, उसके लिए आपका जो भी काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग गाइडेंस होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अब मैं अपनी क्लास खत्म करूं उससे पहले ना मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, ये है गूगल फॉर्म का एक टेस्ट सीरीज। तो आप देख पाएंगे कि आपको मेरी तरफ से एक ना लिंक आया होगा, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इसमें ना एक क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर हैं। तो उनमें से जो आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। ये मैं क्यों शेयर किया हूँ, क्योंकि जो हमारी आगे क्लासेस लगेंगी ना, उन क्लासेस में ऐसे 3, 4, 5 टेस्ट आपको हर क्लास में मिलेंगे। मैं आपको 10 मिनट पढ़ाऊंगा, 11वें मिनट में आपको टेस्ट दूंगा, फिर आपको वो करना है, फिर 12वें मिनट में पढ़ाना शुरू करूंगा, फिर आपको मैं 21वें मिनट फिर एक टेस्ट सीरीज दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि ये कंपटीशन जो होते हैं, जो आपको 7 साल बाद एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए। सर आपने अभी लिंक सेंड किया है वो टेस्ट के लिए? हाँ अभी मैंने एक लिंक शेयर किया, देखो आप सभी को मिला कि नहीं मिला? सर आप ना एक हाँ मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आप इस सर मुझे नहीं आया। आप ना चैट बॉक्स, मैं दोबारा से शेयर कर दो। सुनो बेटा, ये ना सुनो, ये जो लिंक है इसको आप ना कॉपी करके रख लीजिए। आप आराम से क्लास के बाद 9 बजे के बाद इसको भर के भेज दीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपकी क्विज होंगी। क्योंकि ये जो क्लास है ना, इसमें मोटा मोटा कि हम कैसे काम करेंगे। रिपीट करना सर, कहाँ पे करना होगा? मैंने कॉपी कर लिया है, मैं आपको आफ्टर क्लास ये ग्रुप में भेज दूंगी। मैंने कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी आफ्टर क्लास। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलो बेटा, अब हम ना एक क्लास, शर्मा। बहुत बढ़िया बेटा। अब कॉपी करके कहाँ पे बनना होगा? चलो कोई नहीं, आपकी क्वेरीज ना आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, अगली क्लास में हम सुनेंगे। तो आप क्या कीजिए कि अब हम इस क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है, और इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। जो भी आपकी क्वेरीज है नोटबुक में नोट कर लीजिए, और कल हम उन सारी क्वेरीज को जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें हम उनको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय। बाय। बाय।